नमस्कार दोस्तों। गाय धरती पर विचरण करने वाला एक पूजनीय प्राणी है जिसे हम सर्वप्रथम अपने घर के खाने का पहला ग्रास देते हैं, जिसे अपने शुभ या अशुभ धार्मिक अनुष्ठानों में गौ को पहला ग्रास देने का विधान है। लेकिन इस सब के बावजूद भी हम देखते हैं कि गायों के झुंड सड़कों में, कचरों के ढेरों में, कूड़ेदानों में झूठे भोजन को खाते हुए और अपना पेट भरते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा देखकर हम सबको मन में कई बार ऐसे प्रश्न जरूर आते हैं कि आज गौ माता की ऐसी हालत क्यों है। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि ये सब हो रहा है एक श्राप के कारण। जी हाँ, इसका उत्तर माँ पार्वती के श्राप से जुड़ा हुआ है। एक ऐसा श्राप जो दिया था माता पार्वती ने गौ माता को। तो क्या था ये श्राप? आज हम आपको उसी के बारे में बताने जा रहे हैं। एक बार शिव और माता पार्वती समुद्र के किनारे घूमने के लिए निकले। ऐसे में भगवान शिव को एक शरारत सूझी, तो उन्होंने माता पार्वती से कहा कि मुझे अचानक से एक आवश्यक कार्य याद आ गया है। मैं जाकर उस कार्य को पूरा करके वापस आता हूँ। तब तक तुम मेरी यहाँ पर प्रतीक्षा करो, मैं जल्दी ही आता हूँ। और ये कहकर भगवान शिव वहाँ से चले गए, क्योंकि उनका मकसद सिर्फ माता पार्वती को परेशान करना था। उनके जाने के बाद माता पार्वती वहीं पर समुद्र के किनारे तट के पास बैठ गई और शाम हो गई। उस दिन तीज की तिथि थी। जब रात होने लगी और शिव नहीं आए, तो माता पार्वती ने तट पर ही एक रेत के शिवलिंग का निर्माण किया और उसके आसपास वहीं से कुछ पूजा की सामग्री इकट्ठी की। उस दिन उन्होंने निर्जला और निराहार रह करके अपने व्रत को पूरा किया। शिव वहाँ पर मौजूद तो जरूर थे, मगर वो सूक्ष्म रूप में थे और उन माता पार्वती की सारी गतिविधियों को ध्यान से देख रहे थे। प्रातः काल माता पार्वती ने जो पूजा की सारी सामग्री थी, वो रेत के शिवलिंग और सारी पूजा सामग्री को समुद्र में विसर्जन कर दिया। इसके बाद भगवान शिव वहाँ पर प्रकट हुए और वो माता पार्वती से बोले कि आपने कल तीज में मेरी पूजा नहीं की। तो माता पार्वती बोली कि मैंने आपकी पूजा जरूर की है और पूजा की सामग्री तो मैंने अभी अभी समुद्र में विसर्जन कर दी है। लेकिन भगवान शिव अभी भी माता पार्वती को परेशान करना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने माता पार्वती से कहा कि यहाँ आसपास तो पूजा अर्चना की कोई भी सामग्री मुझे नहीं दिखाई दे रही है। अगर आपने पूजा की है तो मुझे उस पूजा का प्रमाण दो। तो माता पार्वती ने चारों तरफ देखा तो उन्हें दूर एक गाय खड़ी हुई दिखाई दी। उन्होंने शिवजी भगवान से कहा कि ये गाय मेरी पूजा की साक्षी है, क्योंकि जब मैं पूजा कर रही थी तब ये वहाँ पर मौजूद थी और इन्होंने मुझे पूजा करते हुए देखा था। इसके बाद शिवजी ने गाय से पूछा कि क्या तुमने माता पार्वती को यहाँ पर पूजा अर्चना करते हुए देखा है? तो गाय ने वहाँ पर ना करके सर को हिला दिया और मना कर दिया। शिवजी ने कहा कि पार्वती, गाय ने तो तुम्हारी गवाही नहीं दी, इसका मतलब तुमने पूजा अर्चना नहीं की है। शिवजी के सामने गाय द्वारा झूठा ठहराए जाने पर पार्वती को बिल्कुल सहन नहीं हुआ, तो उन्होंने गाय को श्राप दिया कि तू दिव्य जन्मा है, जगत के कल्याण के लिए पैदा हुई है, इसलिए जनहित के लिए तेरे गुण यथावत रहेंगे। किंतु जिस मुंह से तूने ये झूठी गवाही दी है, उसे दंड भुगतना पड़ेगा। झूठ बोलने के कारण अब जूठन ही तेरा आहार होगा। इस तरह से गौ माता पार्वती के क्रोध की भागी बनी। आज तक उनकी जिंदगी अच्छा भोजन प्राप्त होने के बावजूद भी
झूठा और सड़ा गला ही खाना खाने को विवश हैं और हमेशा हमारे पूजे जाने के बाद भी हमारे अनुष्ठानों में प्रथम ग्रास के खाना खिलाने के बाद भी आज पार्वती माता के द्वारा श्राप को भोग रही हैं और झूठा खाना खा रही हैं। धन्यवाद।